Hello students, welcome back to our channel Softline Institute. In today's class, we are going to learn about essential Excel features for productivity. हम Excel के कुछ important features की बात करेंगे. So starting with the formulas and functions, sum if, VLOOKUP, etc. तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ फंक्शन जैसे कि formulas हो गए, sum if, VLOOKUP के कुछ अलग अलग functions होते हैं. Functions are built-in formulas that do calculations like total, average, condition checks and data lookup. इसका यूज क्या है? ऑटोमेट द मैथ्स, फाइंड वैल्यू एंड कंपेयर डेटा. एग्जांपल इज इक्वल्स टू सम लगाएंगे हमें फंक्शन, देन A1 से लेकर A10 तक की रेंज को क्या करना होगा? आपको सिलेक्ट करना होगा. तो जितने A1 से लेकर A10 तक की रेंज के जितने नंबर्स होंगे उन सभी नंबर्स का यहाँ पर एडिशन होके हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये वाला फंक्शन क्लियर हो गया. इसी तरीके से आप लगा सकते हैं इफ फंक्शन, अगर हमें पास और फेल की कंडीशन चेक करनी है. VLOOKUP का फंक्शन हम लगा सकते हैं अगर आपको जॉन का डेटा फाइंड आउट करना होगा. तो डेटा वैलिडेशन एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं. तो डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट restricts what user can enter in a cell like only numbers, data और drop down option used to create forms और limit the data entry mistake. यूज क्या है इसका? डेटा पर जाकर डेटा वैलिडेशन पर आपको जाना है. जैसे आप डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे तो वहां पर आपको 3 अलग अलग और डायलॉग बॉक्सेस दिखेंगे. जैसे कि फर्स्ट होता है इसमें कौन सा? सेटिंग्स का. फिर होता है नेक्स्ट आपका यहाँ पर इनपुट मैसेज. देन लास्ट होता है आपके पास एरर अलर्ट. तो इन तीनों के ही कुछ अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, बट तीनों आपस में क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं. ठीक है, तो ये वाले ऑप्शंस के भी हम डिटेल्स क्लास में बात करेंगे. आज हम देखेंगे इसका किस तरीके से यूज मतलब डेफिनेशन की है. कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली चेंजेस सेल कलर और फॉर्मेट द बेस्ड ऑन वैल्यूज. फॉर एग्जांपल हाईलाइट मार्क्स बिलो 35, यूज क्विकली स्पॉट ट्रेंड्स, एरर और इंपॉर्टेंट डेटा. इसका यूज होता है होम पर जाकर आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर. पाइवट टेबल की बात करते हैं. तो पाइवट टेबल क्या करता है? यूज्ड अ टूल टू समराइज लार्ज डेटास इनटू कैटेगरीज, टोटल, इनसाइड, ड्रैग्स एंड ड्रॉप बेस. यूज क्या है? सेल रिपोर्ट्स को आप देख सकते हो पाइवट टेबल के अंदर. मतलब अगर हमारे पास एक बड़ा डेटा है उसको हमें छोटा डेटा मतलब थोड़ा सा स्मॉल और थोड़ा इफेक्ट्स के मतलब फिल्टर्स के साथ अगर आपको यूज करना है तो आप पाइवट टेबल पर जा सकते हो. सिलेक्ट योर डेटा रेंज, इंक्लूड ऑल कॉलम्स एंड रोज विद योर डेटा. इंसर्ट पर जाकर हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है पाइवट टेबल ऑप्शन पर. चूज वेयर टू प्लेस द पाइवट टेबल. पाइवट टेबल हमें कहाँ पे प्लेस करना है? ड्रैग फील्ड्स टू रोज एंड कॉलम्स एंड वैल्यूज. बिल्ड योर समरी बाय अरेंजिंग द फील्ड्स. चार्ट्स एंड ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे. कन्वर्ट डेटा इनटू विजुअल, बार, लाइन, पाई चार्ट एटसेट्रा. रिप्रेजेंट डेटा क्लियरली इन रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन. हमें कहाँ जाना है? इंसर्ट पर जाकर आपको चार्ट वाले ऑप्शन पर जाना है. अगर मेरे पास यहाँ पे डेटा है किसका? नेम का डेटा है और एक मेरे पास एज का डेटा है. तो इस नेम और एज को हम क्या कर सकते हैं? हम इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन वाले चार्ट्स के अकॉर्डिंगली. ठीक है, बार एंड कॉलम चार्ट, पाई चार्ट पे कर सकते हो. बेस्ट फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज, बेस्ट फॉर शोइंग पार्ट्स फॉर अ होल, एंड लाइन चार्ट बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम. उसके बाद आते हैं सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड टेबल्स पर. सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग की बात करते हैं तो सॉर्ट डेटा A to Z और फिल्टर बेस्ड ऑन कंडीशन. मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली डेटा को सॉर्ट कर सकते हो. एक्सेल टेबल्स फॉर्मेट एज टेबल. डेटा turns data into a smart table with filter, style and autofill ranges the data. Use easier to manage and analyze the data. कहाँ पर जाना है आपको? होम पर जाकर फॉर्मेट एज टेबल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+T. Ctrl+T से आप अपने डेटा को टेबल को डेटा में कन्वर्ट जो आपकी सिलेक्टेड वो होगा सिलेक्टेड रेंज होगी उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं Ctrl+T से. वर्क स्पेस मैनेजमेंट हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का. फ्री स्पेस एंड स्प्लिट विंडो. फ्री स्पेस होता है जैसे कि मुझे ये वाली टॉप रो फ्रीज करनी है तो मैं इस टॉप रो को फ्रीज कर सकती हूँ. जब मैं स्क्रॉल करूंगी तो ये वाली टॉप रो मेरी फ्रीज रहेगी. सिमिलरली हम फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं. जैसे मुझे ये वाला जो ग्राफिक इमेज है मुझे इसको फ्रीज करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगी फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर. तो या फिर हम फ्रीज स्पेस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि कॉलम्स यहाँ पे बहुत सारा है. तो जैसे ही आप फिर इस तरीके से इसको ऐसे स्लाइड करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम फ्रीज रहेगा. ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक पे. प्रोटेक्ट शीट से आप पासवर्ड इंसर्ट करके अपने वर्क शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो. एंड वर्कबुक से हम पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही. अब हम इनका प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.